हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सीटेट का फॉर्म भरने का तरीका बताता हूं कि आप सीटेट का फॉर्म कैसे भर सकते हैं। आप सबसे पहले मोबाइल या लैपटॉप पे गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद आप sarkariresult.com ओपन करिए। sarkariresult.com पे क्लिक करेंगे तो आपका देखेंगे सीटेट का फॉर्म, नीचे स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद आपका सीटेट का फॉर्म नीचे दिया हुआ सीटेट दिसंबर 2021, आप इस पर क्लिक करिए। फिर इसके बाद आप नीचे आएंगे स्क्रॉल करके और अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिया हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, यहाँ पासवर्ड है, डाल के अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर आपने एप्लीकेशन नहीं किया हुआ है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं कि क्या क्या है इसमें। इसमें देखिए, एक पेपर के लिए जनरल के लिए 1000 फीस है, दोनों पेपर के लिए जनरल और ओबीसी के लिए 1200 रुपये फीस है, SC/ST का एक पेपर का 500 फीस है और दोनों पेपर का 600 रुपये फीस है। आप फीस जो है वो डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से या फिर ई चालान के थ्रू जमा कर सकते हैं। इसके बाद आप एक डिक्लेरेशन दिया है उस पे जाइए, क्लिक करिए चेक बॉक्स में, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करिए। फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल गया। अब आप यहाँ पे अपना नाम भरिए, जो भी आपका नाम है उसको सही सही मिला के भरेंगे। उसके बाद अपने पिताजी का नाम भरिए, जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम भर रहा हूँ, फिर पिताजी का नाम भर रहा हूँ। फिर आप अपनी माताजी का नाम भरिए। फिर डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आप लेंगे। यहाँ महीना आप सेलेक्ट करिए, जो महीना है। ईयर जो आपका है उसको ईयर को सेलेक्ट करिए, इसको स्क्रॉल करके नीचे ऊपर करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जेंडर सेलेक्ट करिए। फिर आइडेंटिटी टाइप में आपका जो भी है, वोटर आईडी, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, जो भी है आप यहाँ पे ले सकते हैं। वोटर आईडी है तो वोटर आईडी सेलेक्ट करिए। और अगर इसमें से आपका इसके अलावा वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, तो इसके अलावा आप एनी अदर कार्ड पे, जैसे आधार कार्ड का अगर नंबर डालना है या पैन कार्ड है तो पैन कार्ड का नंबर डालना, तो एनी अदर वैलिड सेलेक्ट करिएगा। फिर आप यहाँ पे अपना जो भी नंबर है उसको डालिए। इसके बाद आप अपना एड्रेस डालेंगे, आपका जो भी एड्रेस है उसको एड्रेस डालिए। इसमें आप पोस्ट डालिए अपना। फिर सिटी डालिए, आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं वो शहर अपना डालेंगे। फिर कंट्री सेलेक्ट करिए। कंट्री में बाय डिफ़ॉल्ट इंडिया ही आता है तो इंडिया आप सेलेक्ट करिए। फिर आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आप जिस सेलेक्ट स्टेट से आते हैं उस स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट करिए। आप इसको स्क्रॉल करके नीचे करके सेलेक्ट कर सकते हैं नीचे। पिन कोड आप अपना डालिए। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे अगर कोई लैंडलाइन नंबर आपके पास है तो उसको डालिए, अगर नहीं है तो सीधा आप अपने मेल आईडी पे आइए और ईमेल आईडी डालिए। फिर नीचे आप मोबाइल नंबर डालेंगे, 10 डिजिट का अपना मोबाइल नंबर आप डालिए। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एकदम सही सही होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP जाएगा और OTP वेरिफिकेशन होगा। और फिर आप देखिए, अगर परमानेंट एड्रेस आपका कॉन्टैक्ट डिटेल के सेम एज है प्रेजेंट एड्रेस के, तो आप यहाँ पे सेम एज कर देंगे। जैसे ही आप सेम एज करेंगे तो यहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ है तो हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। अब सेम एज जैसे ही हम करेंगे तो देखिए हो गया, हट गया आपका। एक पासवर्ड हम बनाएंगे यहाँ पे। पासवर्ड जो आपका होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड आपका जो होना चाहिए वो 8 कैरेक्टर का मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम 13 कैरेक्टर का होना चाहिए। पासवर्ड एक आपका अपर केस कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस यानी स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए यानी 0 से 9 तक कोई डिजिट होना चाहिए, और स्पेशल कैरेक्टर आपका होना चाहिए एक्सप्लेनेशन मार्क @ हैश, डॉलर,
परसेंटेज, इस तरह से जितने भी स्पेशल कैरेक्टर दिए गए उनमें से कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है। तो आप यहाँ पासवर्ड डालिए, सेम पासवर्ड आपको नीचे डालना है, सेम कंफर्म करना है, वही पासवर्ड आपको नीचे डालना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे जो सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे, बाद में अगर आपका पासवर्ड चेंज करना है तो वही सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उसी का आपको आंसर देना होगा, तब जाके आपका पासवर्ड रीसेट होगा। अगर आप पासवर्ड डालते हैं तो भूल जाते हैं तो सॉरी, अब आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करिए। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक रिव्यू पेज दिखाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको कंप्लीट करना चाहते हैं तो क्लोज पे क्लिक करिए। फिर उसके बाद आप देख लीजिए, एक बार मिला लीजिए कि आपका सब कुछ सही है। अगर आपका सब कुछ सही है यहाँ से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ जो भी पर्टिकुलर चेकलिस्ट, यानी आप इसको चेक कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, आप क्लिक करिए। क्लिक करके सब चेक बॉक्स में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करके आप यहाँ एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री, सेंड, सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। सबमिट और सेंड ओटीपी यस करिए। अब आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी गया होगा। अब उसको ओटीपी आपको डालना है। हाँ, तो अब आप देखिए यहाँ पे ओटीपी डालेंगे। जो भी ओटीपी आया आपके मोबाइल नंबर पर, फिर आपके ईमेल आईडी पे जो ओटीपी आया है उसको डालेंगे। अब आप ओटीपी डाल लिए हैं तो इसको फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, फिर आपका देगा वेरिफिकेशन कोड सेंड गिवन ईमेल आईडी थ्रू डिड नॉट मैच दिया है। तो इसका मतलब जो ओटीपी आप डाले हैं वो मैच नहीं कर रहा है। इसको दोबारा से आप ओटीपी चेक करिए मेल आईडी से। मेल आईडी से आप इसको कॉपी करके भी डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं। अपना जो भी है उसको डायरेक्ट पेस्ट कर दीजिए। अब सबमिट जैसे ही क्लिक करिएंगे, आप देखिए पहला स्टेज आपका ख़त्म हो गया है। अब आप सेकंड स्टेज पे जाने के लिए यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करिए। जैसे ही आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, आपका सेकंड स्टेज खुल जाएगा। सेकेंड स्टेज में अब यहाँ पे नेशनलिटी आप इंडियन सिर्फ दिया है, इंडियन सेलेक्ट करिए। कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, आप हम ओबीसी हैं तो ओबीसी अपना डाल रहे हैं, आप अपना कैटेगरी डालेंगे। फिर आप डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता अगर है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। फिर लैंग्वेज आपको कौन कौन सा लेना है, यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकेंड लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 2 लैंग्वेज आपको लेना है। फर्स्ट हिंदी जैसे हमने लिया, ज़्यादातर लोगों का फर्स्ट हिंदी होता है। सेकंड मैंने इंग्लिश लिया, यहाँ पे इंग्लिश आप जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। इंग्लिश, संस्कृत, जो भी है आपका। अब यहाँ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस में अगर आप एम्प्लॉई हैं तो डाल सकते हैं, नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक करिए। नॉट एम्प्लॉयड पे आप क्लिक कर सकते हैं।
अब आप देखिए यहाँ पे पेपर फर्स्ट क्लास 1 से 5 तक के लिए है, पेपर सेकंड क्लास 6 से 8 तक के लिए है। अगर बोथ पेपर डालना चाहते हैं तो यहाँ बोथ पेपर ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपका बोथ पेपर डाले हैं, फिर मीडियम आप पूछ रहा है कि मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर फर्स्ट टू 5। तो आपने क्या किया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 नंबर दिया हुआ है। तो नंबर यहाँ पे साइड में देखेंगे, यानी आपने सीनियर सेकेंडरी के साथ साथ 50% के साथ साथ अगर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन किया हुआ है तो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। 2 नंबर पे इसी तरह सीनियर सेकेंडरी के साथ 45% मार्क के साथ साथ अगर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन में किए हैं एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड से तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह से तीसरा आपका बीई एलएड किए हैं 4 ईयर बैचलर का तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। तो आपका जो भी है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आपका 3 4 जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसी तरह से जब आप इसमें आएंगे क्लास मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 से 8 के लिए, तो इसमें सेम उसी तरह से दिया रहेगा। आपका जो भी है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरा यहाँ पे 5 नंबर है तो हम यहाँ से 5 नंबर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपका सब्जेक्ट ऑफर, आप कौन सा सब्जेक्ट करेंगे। हमारा मैथमेटिक्स साइंस है तो हम मैथमेटिक्स साइंस, सोशल साइंस जो भी आप लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने डिप्लोमा किया हुआ है कि डिग्री किया हुआ है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। जो भी किया है डिप्लोमा या डिग्री आपने जो सिलेक्ट किया है उसको आप लेंगे। अभी देखिए प्रोसेसिंग हो रहा है, थोड़ा सा समय लग सकता है। अब आप यहाँ पे कौन सा मीडियम में आप पेपर देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश। तो आप अगर हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी सेलेक्ट करेंगे, इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे। अभी प्रोसेसिंग चल रहा है। अब आप यहाँ पे सेंटर चॉइस कर सकते हैं। ये प्रियॉरिटी है, प्रियॉरिटी के हिसाब से अपने सेंटर को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप अपने प्रदेश का ही नाम सेलेक्ट करिए। 4 के चारों सेंटर में आप अपने प्रदेश का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें चारों में आप अपने प्रदेश का नाम सेलेक्ट करके दे सकते हैं। अब देखिए साइड में आपका एग्जाम सिटी आ गया, सेलेक्ट एग्जाम सिटी। तो यहाँ पे आप एक ही सिटी नहीं दे सकते हैं। आपको चारों में 4 सिटी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना होगा। आप सबसे नज़दीक जो आपको हो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उससे आपका जो भी नज़दीक है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आपका जो प्रियॉरिटी देना चाहते हैं उस प्रियॉरिटी में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स आपको भरना है। आप पास हैं कि अपीयरिंग है। अगर अपीयरिंग है तो आप यहाँ अपीयरिंग डाल सकते हैं, और अगर पास हैं तो आप यहाँ पास डाल सकते हैं।
यहाँ पे आप कोर्स स्ट्रीम आपका क्या है उसको सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन एलिमेंट्री एक ही दिया हुआ है आपका, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी आपका जो भी आपका है उससे आप सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी है। फिर आप इंस्टीट्यूट का पिन कोड डालिए और नीचे आएंगे, फिर सिक्योरिटी पिन यानी कैप्चा डालिए और सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे फिर से आप रिव्यू पेज देखेंगे और इसको क्लोज करिए। यहाँ फिर आप आइए पर्टिकुलर चेकलिस्ट टू बी वेरीफाइड पे, फिर यहाँ आप सभी चेक बॉक्स में क्लिक कर लीजिए, मिला लीजिए आप एक बार और फिर सभी चेक बॉक्स में क्लिक कर लीजिए। सब में क्लिक करने के बाद आप यहाँ डिक्लेरेशन पे फिर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनल सबमिट बटन पूछ रहा है कि आप सब कुछ ओके है, चेक कर लिए हैं, तो फाइनली आप करना चाहते हैं, यस पे क्लिक करिए। अब आप देखिए 2 स्टेज कंप्लीट हो गया। अगला स्टेज आपका है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, यानी फोटो और सिग्नेचर आपका अपलोड होगा। अब आप यहाँ से फोटो को सिलेक्ट करेंगे, जहाँ भी आपका फोटो है आप फोटो पे जाइए और उसको सिलेक्ट करिए। आप अपना फोटो सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ भी आपने अपना फोटो रखा हुआ है वहाँ से। यहाँ देखिए क्रॉप करने के लिए ऑप्शन देता है, लेकिन आप यहाँ पे 2 ऑप्शन है। अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही करेंगे पूरा फोटो आपका अपलोड हो जाएगा। अपलोड क्लिक करिए। फिर आपका सिग्नेचर इसी तरह से सिलेक्ट करिए और सिग्नेचर को अपलोड करिए। यहाँ इसको भी अपलोड ओरिजिनल सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप फिर से अपलोड करिए, ये भी अपलोड हो गया आपका सक्सेसफुली। अब फिर से आप सिक्योरिटी पिन डालेंगे और सबमिट बटन पे क्लिक करिए। फिर से पूछ रहा है कि क्या आप डॉक्यूमेंट फॉर्म फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो आप यस पे क्लिक करिए। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया सक्सेसफुली। अब आप पेमेंट पे क्लिक करेंगे। पेमेंट के लिए देखिए पे एग्जामिनेशन फी दिया हुआ है आपका, यहाँ पे क्लिक करिए। ऑनलाइन मोड पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन दिया है, रियल टाइम ई चालान से करना चाहते हैं तो ई चालान से कर सकते हैं। अब यहाँ ऑनलाइन मोड करके प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ से एनी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड करेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड से ले लीजिए, डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पे क्लिक करके करेंगे। इंटरनेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हैं। आप जो भी इंटरनेट बैंकिंग है उसको यहाँ से सेलेक्ट करिए और अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सीटेट का फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं, भर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भेजें, जिससे कि सबको फ़ायदा हो। इस सीटेट का फॉर्म भरने का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट कॉपी करके फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं।